प्रबंधक के विद्यालय में अगर ऐसी घटना घटी तो प्रबंधक को जाना चाहिए था, जा करके परिवार से बात करनी चाहिए थी और न्याय की बात करनी चाहिए थी कि अगर प्रिंसिपल दोषी है तो प्रिंसिपल के भी खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके साथ हूँ मैं। श्रद्धांजलि सभा करते, एक दिन स्कूल बंद करते, कोई मैदान में नहीं आता, ना विवेक आते ना आ पाते, न्याय हो जाता। लेकिन संगत बात नहीं हुई, नया संगत प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो आज कहीं न कहीं विवेक जैसे तमाम ऐसे विवेक हैं समाज, बहुत सारे लोग हैं। आपको मैं नहीं बहुत सारे लोग हैं। आप आजमगढ़ में नहीं, बहुत सारी जगहों पर लोग मिलेंगे आपको कि जो आवाज़ उठाएंगे। कौन से ऐसे सवाल हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो स्कूल को जो है सवालों के कटघरे में खड़ा करता है? पहला सवाल आमजन का है। मैं भी आम आदमी हूँ, मैं तो कोई फोरेंसिक टीम का सदस्य तो हूँ नहीं, या मैंने उस लेवल की पढ़ाई तो की नहीं है, ना मैं IAS हूँ ना मैं PCS हूँ। मैं आपकी तरह से आम आदमी हूँ। तो मैं आम आदमी के नज़रिए से क्या ज़रूरत थी खून धुलने की? फटाफट खून साक्ष्य छुपाया गया, साक्ष्य छुपाया। जिस प्रकार से अपराध भी करना है और अपराध करने के बाद जब बोलते ना कि घगेला भी दबाना है। अपराध भी करेंगे और अपराध मानेंगे नहीं, और उसके बाद ये अपराध को और बढ़ावा देने के लिए पूरे यूपी के जितने विद्यालय हैं सबको बंद कर दिया इन लोगों। क्या साबित करना चाहते हैं? ये साबित करना चाहते हैं जो इनका लूट का तंत्र है, इस लूट के तंत्र में कोई विघ्न न डाले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हमारी मौजूदगी है आजमगढ़ ज़िले में, और बीते 31 जुलाई सोमवार के दिन जो घटना होती है आजमगढ़ में एक चिल्ड्रन एकेडमी में, श्रेया त्रिपाठी से संबंधित। श्रेया त्रिपाठी जो है तीसरे महले से कूद करके जान दे देती हैं। उनकी मृत्यु जो है रहस्यमयी तरीके से मानी जा रही है, और इस समय वर्तमान समय में आजमगढ़ ज़िले से तमाम वो चर्चित चेहरे हैं जो श्रेया त्रिपाठी की आवाज़ बन रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए विवेक जी जुड़ रहे हैं, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रेया त्रिपाठी का जो मामला है, उनकी तो संदेहात्मक नज़रिए से लोग देख रहे हैं, और जो विद्यालय प्रबंधन है उस पर सवाल खड़ा किया गया, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसमें आपका नज़रिया क्या है? देखिए, आप मेरे नज़रिए की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सभी के बीच की बिटिया हमारी जा चुकी है, और श्रेया तिवारी अब नहीं आएगी। हमारी बिटिया जो है जा चुकी है, वो अब नहीं आएगी, वो वापस नहीं आएगी। तो अब अगले क्रम में हम उसके न्याय के लिए जिस प्रकार से हमने ज्ञापन दिया, हमने जा कर के बताया जिला अधिकारी महोदय को, आजमगढ़ के SP ने न्यायप्रिय जांच करते हुए इस पूरी घटना पर उन्होंने जो है अपना गिरफ्तारी का जो भी वो किया, कानूनी कार्रवाई थी उसको उन्होंने किया। उस कार्रवाई के बाद प्रिंसिपल और वहाँ के क्लास टीचर, उस कक्षा के क्लास टीचर दोनों लोग गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद परिवार भी संतुष्ट था, कहीं ना कहीं जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, छात्र नेता थे, हम सभी लोग मैदान में आए थे, सबको कहीं ना कहीं संतोष था। लेकिन वहीं आप देखिए कि ये माफिया लोग उस गिरफ्तारी के विरोध में, मतलब प्रशासन के खिलाफ, इन्होंने 8 तारीख को बंदी कर दी। आज इन्होंने पूरे विद्यालय को बंद करके रखा है, क्षमा चाहता हूं मैं आपसे, पूरे यूपी के सारे विद्यालय बंद हैं। तो अब ये समझने का विषय है कि जिस प्रकार से अपराध भी करना है और अपराध करने के बाद जब बोलते ना कि घगेला भी दबाना है। अपराध भी करेंगे और मानेंगे नहीं, और उसके बाद ये अपराध को और बढ़ावा देने के लिए पूरे यूपी के जितने विद्यालय हैं सबको बंद कर दिया इन लोगों। क्या साबित करना चाहते हैं? ये साबित करना चाहते हैं जो इनका लूट का तंत्र है, इस लूट के तंत्र में कोई विघ्न न डाले। इस लूट के तंत्र में आप जैसे पत्रकार, हम जैसे समाजसेवी मुखर होकर के बोल ना पाए। ये बस उस लूट तंत्र को रोकने की है, उस लूट तंत्र को रोकने की व्यवस्था है। 100% में 65% ऐसे विद्यालय हैं, मैं आज की डेट में बता दे रहा हूँ, 35% ऐसे विद्यालय हैं जो अच्छे हैं, नो डाउट, उन विद्यालयों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन 35% ऐसे विद्यालय हैं कि जिन विद्यालयों में फीस आप देखेंगे 2000, 2500, 3000, 4000 रुपए महीने की। लूट बना है शिक्षा, व्यवसाय बन गया शिक्षा, ये गलत है। अच्छा विवेक जी, जिस तरीके से श्रेया त्रिपाठी और उनके परिवार की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो आगे कहाँ तक जाने का प्लान हो सकता है आपका? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि श्रेया बिटिया हमारी चली गई, और आगे से किसी श्रेया के साथ ऐसी घटना ना हो। देखिए, हम जगाने वाले लोग हैं, मैं हर उस सोए हुए व्यक्ति को जगाऊंगा जो सोया हुआ है। अगर आज एक श्रेया तिवारी के लिए वो परिवार खड़ा हुआ लड़ने के लिए, तभी तो लड़ पा रहे हैं हम। परिवार ना खड़ा होता तो कौन लड़ता? अच्छा, विद्यालय प्रबंधन का ये भी आरोप है कि उसके बैग में मोबाइल मिलती है, कुछ ऐसे वस्तुएं मिलती हैं जो एक छात्रा के बैग में नहीं होनी चाहिए। कुछ भी मिला होगा, कुछ भी मिला होगा, मोबाइल मिली होगी या कुछ और भी चीज़ें मिली होंगी, तो शुक्रवार के दिन पकड़ी गई, शुक्रवार के दिन उसके मम्मी पापा को बुला लेते हैं।
या चाहे वो जिसको कहती, अभिभावक को सूचित नहीं किया गया? शुक्रवार के दिन नहीं सूचित किया गया। और घटना सोमवार को होती है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार बंदी, और शनिवार रविवार 2 दिन बंदी होती है। सोमवार के दिन प्रिंसिपल महोदय आती है, जैसा कि उनका बयान है कि मैं स्कूल पर नहीं थी, तो क्या वाइस प्रिंसिपल नहीं थी, क्या बिना प्रिंसिपल का स्कूल चल रहा था? ये देखिए, ये सब सवाल है जो बात समझने की, देखिए गोल मटोल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और वो कौन से ऐसे सवाल हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो स्कूल को जो है सवालों के कटघरे में खड़ा करता है? पहला सवाल आमजन का है, मैं भी आम आदमी हूँ, मैं तो कोई फोरेंसिक टीम का सदस्य तो हूँ नहीं, या मैंने उस लेवल की पढ़ाई तो की नहीं है, ना मैं IAS हूँ ना मैं PCS हूँ, मैं आपकी तरह से आम आदमी हूँ। तो मैं आम आदमी के नज़रिए से क्या जरूरत थी खून धुलने की? फटाफट खून साथ छुपाया गया, साथ छुपाया। अगर आप समझिए ना, अगर ये घटना, चलिए हम मानते हैं कि आपने नहीं किया होगा, क्या जरूरत थी? खून फटाफट धुल दिया आपने, सब कुछ साफ कर दिया, नहीं करना चाहिए था। अगर आप गलत नहीं थे ना, तो परिवार, घटना के बाद परिवार को 1.5 घंटे घुमाया गया, आप परिवार का बयान लेंगे तो 1.5 घंटे नहीं घुमाना चाहिए था। तो उस 1.5 घंटे के अंदर क्या आपने ऐसा कुछ किया? क्या ऐसी बात थी जिसको आपने किया कि परिवार का ये भी बड़ा सा आरोप है, परिवार जन के बयानों को हम भी सुने हैं, उनका ये भी आरोप है कि जहां जिस अस्पताल में पहुंचाने के लिए 10 मिनट का समय लगता है, वहां उनके माता पिता और उस छात्रा को पहुंचाने में 45 मिनट लगता है। ये जांच का विषय है, ये प्रशासन इसकी जांच कर रहा है, हमें विश्वास है। उनके माँ बाप ये बयान दे रहे हैं। हाँ, हमें विश्वास है प्रशासन पर, प्रशासन इस मामले की गहराई से जांच करेगा और इसमें जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है उससे भी संतुष्ट हैं हम। लेकिन आज जो हुआ है ना, ये गलत हुआ है। अब ये जान लीजिए, ये जो विद्यालय बंद किए गए हैं ना, ये गलत हुए हैं और आपने किया। चलिए हम एक प्रकार से आपको कह देते हैं कि भाई आपने अपने लिए बंद कर दिए, श्रेया तिवारी के लिए बंद किया आपने। सवाल है मेरा, आम जन के नाते पूछ रहा हूँ, सवाल है मेरा कि क्या श्रेया तिवारी के लिए भी आपने कोई श्रद्धांजलि सभा रखी? अच्छा, जिस दिन श्रेया त्रिपाठी की मृत्यु होती है तो वहाँ प्राथमिक जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए विद्यालय प्रबंधन की तरफ से, वो यही होना चाहिए कि उस छात्रा को श्रद्धांजलि दिया जाए, लेकिन साक्ष्य छुपाया जाता है, माँ बाप को गुमराह किया जाता है। इससे क्या साबित होता है? आप समझिए ना कि उस परिवार से इनके ये प्रशासन से कोई मिलने नहीं गया, ये लोग मिलने तक नहीं गए। एक भी इनके कैंपस का, इनके प्रबंधन का व्यक्ति अगर जा करके परिवार से बातचीत करता, गलत हो गया, बिटिया को नहीं जाना चाहिए था, श्रद्धांजलि देता, बातचीत करता, तो समझ में आता कि नहीं, सबका दोष नहीं है। लेकिन आपने बातचीत नहीं करके और आज ये आप अपना लूट तंत्र एक साथ बंद करके आपने साबित कर दिया कि आप गलत है। आपको लग गया कि अरे ये तो अब इनके खिलाफ आवाज उठेगी। अच्छा, समस्त अगर विद्यालय बंद हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बड़ी कम्युनिटी हो सकती है। देखिए कम्युनिटी है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे विद्यालय जो बंद हुए हैं ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता, मजबूरी में बंद किया उन लोगों ने। क्या मजबूरी हो सकती है? वो उनके यूनियन की मजबूरी है। मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा भैया मैं तो मजबूर हो गया हूँ, मुझे दुख है इस बात का। लेकिन उनसे भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि उनको भी आकर के श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। ये गुमराह करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आज इन्होंने बंद करके एक साथ ये गलत किया है, नहीं करना चाहिए। कल हम निवेदन कर रहे हैं बच्चों से कि कल आप सभी विद्यालय ना जाइए, नहीं जाइए। लेकिन इस पर भी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि बच्चों की 1 घंटे की भी शिक्षा न रुके, उसके पक्ष में हूँ मैं। जी बिल्कुल। अगर मैं भारत का नागरिक हूँ तो इस आंदोलन में, इस लड़ाई में बच्चों को नहीं लाना चाहिए। जी बिल्कुल। कोई बात नहीं है, अगर आपको लगता है कि बच्चों को लाना चाहिए तो आप लाइए, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों को नहीं लाना चाहिए था। इस लड़ाई में आपकी लड़ाई थी प्रबंधक बनाम अभिभावक, प्रबंधक बनाम घर, लड़ते लोग। वो जेल चले गए, न्यायपालिका में जाते। आप अगर सही हैं, सुनिए ना साहब, अगर आप सही हैं तो न्यायालय को जाइए, बताइए कि आप सही हैं, आपको बेल मिल जाएगी। जी बिल्कुल। आपको बेल, आप सुनिए ना, हम कह रहे हैं कि हमें विश्वास है आप न्यायपालिका पर, आपको बेल मिल जाएगी, कोई बात नहीं अगर आप सही हैं तो ये डर किस बात का, ये सवाल है। अच्छा, श्रेया त्रिपाठी की जब मृत्यु है, जब वो 3 महले से गिरती हैं, तो क्या उनके डेड बॉडी को भी इधर उधर किया गया था? कुछ छेड़छाड़ हुई थी? देखिए अब इस पर मैं ना वहाँ था, न इस बात की मुझे जानकारी है, ना मैं इस पर कुछ कह पाऊँगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे क्या कहना चाहिए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मेरे सामने नहीं है, उस पर भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और ना ही मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर के घर वालों से बातचीत किया। जी, घर वालों से बातचीत हुई है किसी विषय से संबंधित? जैसे घर वालों का जो कहना है प्रताड़ना को लेकर के, स्कूल की फीस को लेकर के, उस बच्ची ने जो विरोध किया था, एक कैमरे को लेकर के, जो वॉशरूम के बाहर लगा था कैमरा, उसको लेकर के जो उस बच्ची ने विरोध किया था, उसको लेकर के माता पिता जी से उस बच्ची की बातचीत हुई थी। और स्कूल की फीस को लेकर के, जो कि बस की फीस नहीं थी उसके पास, नहीं जमा कर पाए, जिसकी
वजह से वो बच्ची ऑटो से आती जाती थी। इन सब विषयों को लेकर के कुछ बातचीत हुई थी, शायद प्रिंसिपल की टकराव हुआ था उस बच्ची से, तो वो बातचीत आप माता पिताजी से करेंगे तो मिल जाएगा। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई थी। बिल्कुल। इसको विद्यालय प्रबंधन से जिस तरीके से उस छात्रा के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि मोबाइल प्राप्त हुआ, कुछ अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई, तो वो क्या साबित करना चाहते हैं कि उसका स्वभाव कैसा हो सकता है, क्या साबित करना चाहते हैं आपके नज़रिए? मेरी नज़रिए से वो जो साबित करना चाहते हैं वो अपने तंत्र को बचाना चाहते हैं, वो लूट तंत्र को बचाना चाहते हैं। साफ साफ सुन लीजिए। अच्छा, श्रेया त्रिपाठी को गलत ठहराना चाहते हैं कि नहीं, इसको बता दीजिए। बिल्कुल नहीं ठहराएंगे तो कैसे वो आगे उनका तंत्र चलेगा। वो ठहराना तो चाहेंगे ना, गलत नहीं ठहराएंगे तो उनका तंत्र कैसे चलेगा। तो अपने तंत्र को चलाने के लिए अब बिटिया को गलत बना रहे हैं, नहीं करना चाहिए। उनको सामाजिक रूप से आकर के परिवार से बातचीत करना चाहिए था, प्रबंधक को काम करना चाहिए था। प्रबंधक भी नहीं गया। प्रबंधक के विद्यालय में अगर ऐसी घटना घटी तो प्रबंधक को जाना चाहिए था, जा करके परिवार से बात करनी चाहिए थी और न्याय की बात करनी चाहिए थी कि अगर प्रिंसिपल दोषी है तो प्रिंसिपल के भी खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके साथ हूँ मैं। श्रद्धांजलि सभा करते, एक दिन स्कूल बंद करते, कोई मैदान में नहीं आता, ना विवेक आते ना आ पाते, न्याय हो जाता। लेकिन संगत बात नहीं हुई, नया संगत प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो आज कहीं न कहीं विवेक जैसे तमाम ऐसे विवेक हैं समाज, बहुत सारे लोग हैं। आपको मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं। आप आजमगढ़ में नहीं, बहुत सारे जगहों पर लोग मिलेंगे आपको कि जो आवाज़ उठाएंगे। चलिए, सबसे अंतिम में तमाम दर्शक और तमाम अभिभावक, छात्र छात्रा आपको मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको आपका संदेश क्या हो सकता है? देखिए, मेरा संदेश ये है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखिए। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, अगर आपको किसी भी विद्यालय प्रशासन द्वारा आपके बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है, आपके बच्चों को अगर किसी प्रकार की कहासुनी की जा रही है, तो आप इस पर बेबाकी से जाएं, बातचीत करें। बच्चों को भी समझाने की जरूरत है, उनके साथ बातचीत करने की जरूरत है। समझिए, एक इसका दूसरा भी पहलू है जिस पर भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल श्रेया तिवारी की घटना पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसलिए अभिभावकों को बच्चों के साथ इमोशनल टच पे रहना चाहिए। ये कहना कहीं दूर नहीं है। इमोशनल टच सबको होना चाहिए, परिवार का बच्चों के साथ। और अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आपके साथ अगर अन्याय होता है तो आप बाहर निकलिए और आवाज़ उठाइए। जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी हमसे जुड़े हुए थे। श्रेया त्रिपाठी का जो मामला है आजमगढ़ जिले से, वो कहीं ना कहीं विशाल रूप लेता दिख रहा है। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।